परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। पिछले साल चरण छाया स्टूडियो से पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में और महाराज जी के सानिध्य में लीला चिंतन का क्रम प्रारंभ किया गया था, जो लाइव यूट्यूब पर करवाया जाता था। उसी श्रृंखला में आगे इसी तरह से लीला चिंतन का क्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। पूज्य बड़े महाराज जी की कृपा से और महाराज जी की आज्ञा से इस क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 22 फरवरी से पूज्य बड़े महाराज श्री एकांतवास में हैं। वहाँ पर एकांत में रहते हुए जिन लीलाओं का हम चिंतन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से पूरा समय ही उसी लीला के भाव में रहते हैं। उन लीलाओं को पूज्य बड़े महाराज श्री ने पदों के माध्यम से हम तक भेजा है। और पूज्य जो रमन बिहारी बाबा हैं, उन लीलाओं के पदों का उसी प्रकार का बैनर बनाते हैं जिसमें उस लीला का दर्शन होता है, और उस बैनर को हमारे माध्यम से आप सभी भक्तों तक पहुंचाया जाता है। पूज्य बड़े महाराज जी की कृपा से और महाराज जी की आज्ञा से ऐसा भाव रखा गया कि इन लीलाओं का चिंतन भी सूक्ष्मता से अगर जैसे भी हो सके हम आप तक पहुंचाएं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन महाराज जी की जिन लीलाओं का चिंतन महाराज जी एकांतवास में कर रहे हैं, उन्हीं लीलाओं का हम भी चिंतन करने का प्रयास करते हैं। सरोवर पर श्री प्रिया प्रीतम की कंदुक लीला का एक सुंदर पद पूज्य बड़े महाराज जी ने लिखा है, उसी लीला का हम चिंतन कर रहे हैं। अष्ट प्रधान सखियों में जो श्री विशाखा जी सखी हैं, उनकी कुंज की परिसर में जो सरोवर है, वहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है सभी सखियों के साथ। निकुंज वृंदावन के मध्य में मोहन महल है। मोहन महल से अग्नि दिशा की ओर जो अष्टद्वारी महल का द्वार है, उस द्वार से होते हुए सीधा अगर जाएं तो पहले चौराहा, फिर द्वार, फिर चौराहा और फिर विशाखा सखी की कुंज आती है। यह कुंज मोहन महल से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ही श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती हो जाने के बाद रहसी वसुधा आदि कुंजों में लीला विहार करते हुए सभी सखियां श्री प्रिया प्रीतम को श्री सीधा विशाखा सखी जी की कुंज में ले गए हैं। विशाखा सखी जी की जो कुंज है, उसमें प्रवेश करते ही थोड़ा सा आगे जाने पर उनकी अष्ट सखियों की जो अष्ट सखियां उनके कुंजों का घेरा है, उसको पार करके अष्ट सखियों के कुंजों का घेरा है, उसको पार करते ही जैसे श्री विशाखा सखी की मुख्य कुंज तक जाते हैं, उससे पूर्व ही बाईं ओर श्री विशाखा सखी कुंज में सुंदर सरोवर है। विशाखा इस सरोवर पर ही श्री प्रिया प्रीतम सभी सखियों और सभी अनुगत सखी सहचर्यों के साथ विराजमान है। यहाँ जो समय है, ये सुबह श्रृंगार के बाद का और राजभोग से पूर्व का है, जिसमें मुख्य रूप से लीलाएं या खेल किए जाते हैं। अनेक प्रकार के खेल श्री प्रिया प्रीतम को सभी सखियां मिलकर खिलाती हैं। इस सरोवर पे मुख्य रूप से 4 कुंज हैं। एक क्रीड़ा की कुंज है, एक भोजन की कुंज है, एक शयन विश्राम की कुंज है, एक श्रृंगार की कुंज है। सरोवर मुख्य रूप से तो निकुंज में सभी जो कुंज हैं अपना आकार प्रकार बदलती रहती हैं। इस वक्त जिस लीला का हम चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर निकुंज में जो सरोवर है, उसके 3 घाट हैं। एक तरफ घाट नहीं है और वह सीधा मैदान से मिलता हुआ सरोवर के पानी को छू रहा, सरोवर का पानी मैदान को छूता हुआ है, जो आगे बढ़ता हुआ पूरा घास का मैदान है। इसमें अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों के नीचे अनेक प्रकार के फूलों की झाड़ियाँ लगी हुई हैं। स्थान स्थान पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। शीतल सुगंध और मध्यम गति से चलती हुई वहाँ पर हवा चल रही है। सरोवर के जो 3 घाट हैं, उनके मध्य में से भी अंदर की ओर जाते हुए सुंदर छोटे छोटे घाट बने हुए हैं, जिन पर अनेक प्रकार की छतरियाँ और बुर्ज बनी हुई हैं। इन छतरियों के जो छज्जे हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, और गुर्जों में जो खंभे हैं, उन पर अनेक प्रकार की लताएं चढ़ी हुई हैं, जिन पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। पूरा रमणीय वातावरण है। यहाँ पर सब प्रिया प्रीतम को लेकर जब सखियाँ आई हैं, तो पहले तो यह निश्चित किया जा रहा है कि कौन सा खेल खेलेंगे। इसलिए सबसे पहले जाते हैं क्रीड़ा कुंज में। वहाँ अनेक प्रकार के खेलों को खेलने की सामग्रियाँ हैं। अनेक प्रकार की गेंदें हैं, अनेक प्रकार की चौसर हैं, अलग अलग भांति की छोटी बड़ी, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, और जो भी प्रिया प्रीतम को कुंज में खेल सखियाँ खिलाती हैं, उन सबसे संबंधित सभी प्रकार की सामग्री वहाँ उपलब्ध है। प्रिया जी और लाल जी की ओर इंगित करते हुए सखियाँ पूछती हैं, आज कौन सा खेल खेलेंगे। प्रिया जी सभी खेलों को देखकर पहले तो विस्मित सी होती है, कौन सा खेल प्रारंभ करें। पर लाल जी की ओर देखते तो लाल जी की निगाह गेंद पर है, तो प्रिया जी की निगाह भी गेंद पर टिक जाती है, और उनकी इस निगाह को देखते हुए रंगदेवी जी एकदम से कह उठती है, आज तो कंदुक का खेल होगा। इतना कहते ही कंदुक की ओर जैसे ही श्री रंगदेवी जी बढ़ती हैं,
तो वहाँ एक चीज़ और समस्या सामने आ जाती है कि कौन-सा कंदूक से खेल खेलें, क्योंकि अलग-अलग प्रकार के खेल हैं और अलग-अलग प्रकार की आकार की कंदूकें हैं। बड़ी कंदूक है जिससे मारने वाला खेल सूता-सूती का खेल खेला जाता है। छोटी की कंदूक है जिसे पकड़ने का, कैच करने का खेल खेला जाता है। इतने में जब ये समस्या सामने आई, श्री वृंदा सखी अपनी शुक परिकर को लेकर वहाँ प्रकट हो गई हैं, मतलब आ गई हैं। तो उनसे ही पूछा गया है, आप ही बताएँ कौन-सा खेल खेलें? लाल जी और प्रिया जी दोनों की सहमति गेंद का खेल खेलने में है और गेंद इतनी प्रकार की कि समझ नहीं पा रहे कौन-सा खेल खेलें। सहजता से ही श्री वृंदा सखी कहती हैं आज गेंद का पकड़ने वाला कैच वाला जो खेलता है, कैच कैच करने का वो खेल खेलेंगे। इस भाव से श्री रंगदेवी जी वहाँ से एक सुंदर सी बॉल उठाती हैं, जो सुंदर रेशमी पीले रंग के रेशम के कपड़े की बनी हुई है और बहुत सॉफ्ट है। बहुत कोमल उस बॉल्स को उछालते हुए श्री लाल जी को कैच कराती हैं। लाल जी उसको उछालते हैं और सभी उछालते हुए पकड़ते हुए सभी सखे कुंज से बाहर वो जो मैदान वाला क्षेत्र है जिससे सरोवर का तट लगा हुआ है, जहाँ घाट नहीं है सरोवर में, उस स्थान पर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर सबसे पहले निर्णय किया जाता है कि खेल का निर्णायक जज कौन होगा। जज की जैसे ही बात आती है, लाल जी पहले ही बोल उठते हैं, ललिता नहीं होगी। ललिता जी एकदम से जैसे जैसे ही लाल जी ने बोला ललिता नहीं होगी, इतने में ललिता जी बोलती क्यों? आपको लगता है कि मैं चीटिंग नहीं करने दूँगी इसलिए आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं जज के लिए। तो लाल जी बोलते हैं मैं चीटिंग थोड़ी करता हूँ, मैं इतना सीधा हूँ, मैं इतना सरल हूँ, इतनी ईमानदारी से मैं खेल खेलता हूँ, मुझे चीटिंग की आवश्यकता थोड़ी है। इस पर सभी सखियाँ खूब ज़ोर से हँसती हैं, प्रिया जी भी हँस उठती हैं क्योंकि लाल जी बहुत ही अपने आप को सीधा बता रहे हैं, जबकि निकुंज में जो सबसे फ़ेमस चीज़ है वो यही है कि लाल जी बिना चीटिंग किए कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। जीतने के लिए वो चीटिंग करेंगे ही करेंगे, ये निश्चित है। जिस तरह से लाल जी प्रिया जी को देखे बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार लाल जी बिना चीटिंग किए खेल नहीं खेल सकते। ये बात सर्वविदित है, इसलिए इस पे सभी सखियाँ और श्री प्रिया जी खूब ज़ोर से हँसती हैं। फिर कि ठीक है, जब लाल जी ने कहा ललिता नहीं होंगी, तो फिर ललिता जी बोली, "अब तुम ही बताओ जो तुम्हारी बिल्कुल बात मान ले, तो उसी को तुम जज बनाओगे।" प्रिया जी कहती हैं "आप ही बता दीजिए किसको जज बनाएँ?" तो लाल जी बोलते हैं, "सुदेव जी को बना देते हैं।" फिर ललिता जी सुदेव जी को पकड़ के खींच लेती हैं, "नहीं, इनको तो बिल्कुल नहीं बनाएँगे, ये तो तुम्हारी हर बात में हाँ करती हैं। अगर अभी भी बोल दो कि रात हो रही है, तो कह देंगी, 'हाँ जी, रात हो रही है।' तो आपकी हर बात को हाँ करने में सुदेव जी भी आगे रहती हैं, इसलिए सुदेवी जी को जज नहीं बनाएँगे।" फिर प्रिया जी कहते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ फूल लेके आएँ, फूलों पे नाम लिखे अलग-अलग सखियों के और उनको उछाला गया। मुख्य रूप से 2 सखियों के नाम फूलों पे रखे, एक में वृंदा सखी नाम रखा गया, एक में इंदुलेखा नाम रखा गया। फूलों को उछाला गया, दोनों फूल अगर उल्टे आएँगे तो फिर से उछाले जाएँगे, दोनों अगर सीधे भी आएँगे तो भी उछाले जाएँगे और अगर एक उल्टा एक सीधा है तो जो भी सीधा फूल आएगा वही जज की निर्णायक स्थिति पर रहेंगे। दोनों फूलों पे एक पे वृंदा सखी का नाम लिखा गया, एक पे इंदुलेखा जी का नाम रखा गया और उनको उछाला गया। उछालने पर इंदुलेखा जी का जो फूल था वह उल्टा आया और वृंदा सखी का सीधा आया, तो निर्णय हो गया। निर्णायक पद पर जज के स्वरूप में श्री वृंदा सखी रहेंगी। वृंदा सखी अपनी शुभ परिकर को लेकर साइड में बैठ जाती हैं और फिर निश्चय किया जाता है कि कौन किस दल में रहेगा। एक दल श्री प्रिया जी का है, एक दल श्री लाल जी का है। लाल जी की तरफ मुख्य रूप से सबसे पहले आती हैं सुदेवी जी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मतलब लीला में उस वक़्त ऐसा भाव है कि सुदेवी जी श्री लाल जी की ही तरफ जाएँगे क्योंकि वो उनकी हर बात को मान लेती हैं। क्योंकि सुदेवी जी स्वभाव में बहुत ज़्यादा भोली हैं और लाल जी जो कहते हैं सुदेवी जी हाँ जी कह के मान लेती हैं बिल्कुल उस चीज़ को। उसमें किसी प्रकार का तर्क-कुतर्क नहीं करती हैं या अपना भाव नहीं रखती हैं। उनको हाँ जी कह के लाल जी की बात मान लेनी, मतलब ऐसा उनका भाव है कि मान लेती हैं। उनका स्वभाव बहुत सरलतापूर्ण है। इधर श्री लाल प्रिया जी की तरफ आ जाती हैं रंगदेवी जी, लाल जी की तरफ जाती हैं विशाखा जी और प्रिया जी की तरफ आ जाती हैं ललिता जी। चंपकलता जी जाती हैं लाल जी की तरफ और चित्रा जी जाती हैं प्रिया जी की तरफ। इंदुलेखा जी आती हैं प्रिया जी की तरफ और तुंग विद्या जी जा रही हैं लाल जी की तरफ। इस तरह से 4 प्रधान सखियाँ अष्ट प्रधान सखियों में 4-4 दोनों तरफ हो गई हैं। अब इनकी युद्ध की सखियाँ भी इसी तरफ हो गई हैं। लेकिन जब वहाँ लीला के लिए जब उपस्थित हुए हैं क्रीड़ा के लिए जब उपस्थित हुए हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जंगल में उसमें निकुंज में जितने भी वन प्राणी हैं, मोर है, खरगोश हैं, गिलहरियाँ हैं, हिरन शावक हैं और कबूतर हैं, तोते हैं, जितने भी पशु-पक्षी हैं, सब वहाँ एकत्रित हो गए हैं उस लीला का दर्शन करने के लिए, उस लीला में भाग लेने के लिए। तो उन सबको आया देखकर उसी भाव से श्री वृंदा सखी सबको अलग-अलग तरह से दोनों दलों में बाँट देती हैं। एक तरह से आप देख लीजिए समझ लीजिए कि जो ये कीड़ा का हो रही है कन्दुक कीड़ा, इसमें श्री लाल जी और प्रिया जी की कीड़ा नहीं हो रही है, इसमें पूरे वन क्षेत्र को, पूरे निकुंज वृंदावन को 2 भागों में बाँट दिया है। एक दल श्री प्रिया जी का है, एक दल श्री लाल जी का है। लाल जी के दल में मयूर आए हैं, प्रिया जी के दल में हंस आ गए हैं। लाल जी के दल में खरगोश आए हैं, तो प्रिया जी के दल गिलहरी आ गई हैं। लाल जी की तरफ हिरन है, प्रिया जी की तरफ हिरनियाँ हैं और उनके शावक हैं।
इसी तरह से क्योंकि सरोवर के तट पे है तो सरोवर में जो मछलियाँ हैं वो लाल जी की तरफ हैं और जो सुंदर छोटी-छोटी बतख हैं और बतख के बच्चे हैं वो प्रिया जी की तरफ हैं। इस तरह से 2 दल विभाजित कर दिए गए हैं और खेल प्रारंभ हो रहा है। वृंदा सखी आती हैं सामने, बॉल हाथ में लेती हैं और बॉल को ऊपर के उछाल के ये बताया जाता है कि जो भी बॉल को पहले पकड़ेगा खेल वही प्रारंभ करेगा। तो श्री वृंदा जी बॉल को ऊपर उछालती हैं। लाल जी जैसा कि चंचल स्वभाव है पहले ही उछल के बॉल को पकड़ लेते हैं और अपनी ही तारीफ में हँसने लगते हैं, जैसे मैंने बॉल पकड़ ली मतलब पहली जीत मेरी हो गई इस भाव से। लाल जी बॉल पकड़ते हैं, फिर प्रिया जी और लाल जी दोनों दूर-दूर होते हैं और फिर आपस में कैच कैच खेल का खेल प्रारंभ होता है। लाल जी प्रिया जी को कैच कराते हैं, सामान्य गति से खेल प्रारंभ हुआ है, फिर प्रिया जी लाल जी को करा रही है। 1-2 बार ऐसे खेलने के बाद प्रिया जी के समक्ष सभी सखियाँ आई हैं कि इस तरह से अगर खेल खेलते रहे तो खेल खेलते ही रहेंगे, इनको हराएँगे कैसे? तो प्रिया जी ने बस इतना ही सुना था कि हराएँगे कैसे? प्रिया जी के हाथ में जब बॉल आई, तो बॉल को बहुत धीरे हल्के हाथ से फेंका, लेकिन बॉल में इतना दबाव डाला कि बॉल बहुत पीछे तक गई। लेकिन जिस तरह से वो फेंक रही थी तो लाल जी को लगा यहीं मेरे पास तक ही उछलेगी मैं कैच कर लूँगा। ऐसा हुआ नहीं, बॉल बहुत पीछे तक गई, लाल जी उसको पकड़ने के चक्कर में पीछे चलते हुए जा रहे हैं और नज़रें ऊपर हैं। उधर पीछे जो उनकी सखियाँ हैं, वो भी बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं और नज़रें ऊपर हैं। हुआ ये, उधर से सखियाँ आई, इधर से लाल जी आए, दोनों टकरा गए, बॉल नीचे गिर गई। तो पहला पॉइंट लाल जी पे हो गया। पूरे निकुंज में सभी खुशी मना रहे हैं कि लाल जी पर पहला पॉइंट हो गया है। प्रिया जी की सखियाँ तो उछल रही हैं खूब बधाइयाँ दे रही हैं, बलिहारी जा रही हैं प्रिया जी पे कि पहला पॉइंट उन्होंने लाल जी पे कर दिया है। प्रसन्न सभी हैं, यहाँ पर खेल में सिर्फ प्रसन्नता के लिए खेल हो रहा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, तो उधर से लाल जी की सखियाँ और लाल जी भी सभी प्रसन्न हैं कि खेल आगे बढ़ रहा है। फिर लाल जी के पास जब बॉल आई है, फिर क्रम से वैसे ही खेलने लगे। एक बार फिर लाल जी ने ऐसा किया कि मैं अगर ऐसे ही करूँगा बॉल को तो ये तो समझ जाएँगी मैंने कैसे किया है, तो उन्होंने बड़े हल्के हाथ से बॉल को फेंका, लेकिन बॉल इतनी ऊँची फेंकी कि एक बार को तो ऐसा लगा बॉल गायब हो गई है आकाश में। सभी सखियाँ श्री प्रिया जी के यूथ की या लाल जी के यूथ की या वहाँ जितने भी सखी परिसर है, जितने भी वन्य जीव हैं, सभी बॉल को देख रहे हैं और बॉल बहुत ऊपर गई है। लाल जी को ऐसा भाव नहीं था कि इतना ऊपर जाए क्योंकि जितनी ऊपर से बॉल नीचे आएगी उसमें उतनी तेज़ गति हो जाएगी और ऐसा ना हो कि श्री प्रिया जी के हाथ में कष्ट हो जाए। तो इस भाव से लाल जी भी एक बार तो बैठ गए और घुटनों पे हाथ रख के आकाश की ओर देखने लगे कि बॉल अब बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। लेकिन प्रिया जी के दल में जो लोग नहीं बाँटे गए थे, निकुंज के सभी जीव अपने भाव से अपने-अपने दल को सँभाल के हो गए थे। तो प्रिया जी के दल में तितलियाँ, तो जैसे ही बॉल नीचे आने लगी तितलियों के घेरे ने जाके बॉल को घेर लिया ऊपर। और उसके बेक को धीरे नीचे करते उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जैसे बॉल नीचे आ रही है, तितलियाँ उसको सँभाले हुए हैं और उसका बेक नीचे आते-आते धीरे हो गया और धीरे से आके उन्होंने प्रिया जी के हाथ में छोड़ दिया है। लाल जी इस बात पे बहुत ही तेज़ी से हँसे क्योंकि एक टीम की तरह उन्होंने बहुत अच्छा-सा खेल खेला है और प्रिया जी को कष्ट भी नहीं हुआ है और खेल भी खेल लिया गया है। सभी इस बात पे बड़े प्रसन्न हुए, सभी ने खूब बधाइयाँ दी और बलिहारी गए सभी। प्रिया जी के हाथ में बॉल आ गई है। प्रिया जी ने फिर इसी तरह से खेल को प्रारंभ किया, लाल जी फेंक रहे हैं, कभी प्रिया जी फेंक रही हैं। एक बार पुनः ऐसे हुआ जब प्रिया जी ने जब बॉल फेंकी तो सखियों की ओर सखियों की तरफ अपना मुख कर रखा था और पीछे मुड़ के अचानक से बॉल को फेंका जिससे जैसे ही प्रिया जी मुड़ी तो केश राशि श्री प्रिया जी के मुख पे आई और मुख पे से जैसे ही वो हटी तो एकदम से प्रिया जी के मुख का दर्शन हुआ। तो लाल जी मुख को देखते ही रह गए। उनको पता है बॉल आ रही है और बॉल धीमे से आ रही है, वो आराम से उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ तो बॉल के पकड़ने की मुद्रा में है, लेकिन जो नज़र है वो प्रिया जी के मुखारबिंद पे है। ऐसे में जैसे ही बॉल आई, बॉल लाल जी के हाथ को छू के नीचे गिर गई और नीचे जो खरगोश थे उन्होंने सँभालने की कोशिश की कि ज़मीन पे ना गिरने पाए और लाल जी को हम पकड़ा देंगे, पर खरगोश तो स्वयं ही छोटी-छोटी बॉल जैसे ही हैं, तो बेचारे उनको सँभाल ना पाए और बॉल नीचे गिर गई। इस तरह से लाल जी पे दूसरा पॉइंट भी हो गया। प्रिया जी पे अभी तक एक भी पॉइंट नहीं हुआ है, लाल जी पे 2 पॉइंट हो गए हैं। अब निर्णायक ये रखा गया कि अगर लाल जी पे तीसरा पॉइंट और होता है तो खेल समाप्त हो जाएगा, लाल जी हार जाएँगे और अगर प्रिया जी पे पॉइंट होता है, फिर दोबारा पॉइंट होता है, तो खेल आगे चलता रहेगा। लाल जी ने फिर ऐसे ही किया। पुनः बॉल में किसी भी तरह से ऐसा किया जाए कि श्री प्रिया जी से छूट जाए और इन पे पॉइंट हो, इस भाव से पीछे से आगे, आगे-पीछे जाते हुए बॉल को फेंका और हुआ भी यही। सभी सखियों ने एकत्रित होकर बॉल को पकड़ने का प्रयास किया, झोली में लेने का भी प्रयास किया, लेकिन बॉल नीचे गिर गई और पहली बार श्री प्रिया जी पे पहला पॉइंट हो गया। लगातार क्योंकि शायद लाल जी को लगा कि 2 पॉइंट हो गए तो हो ना हो, अब तो हारना निश्चित है। अब इनको भी हराना होगा। पूरे शाम तक इनके यूथ की सारी सखियाँ मुझे चिढ़ाती रहेंगी कि लो जी वो बॉल के खेल में ही हार गए। तो उस भाव को शायद जागृत करते हुए लाल जी ने बड़े तकनीकी दिमाग को लगाते हुए प्रिया जी को हराने का प्रयास किया और प्रिया जी पे पहला पॉइंट हो गया। इधर सखियाँ प्रसन्न हैं क्योंकि उनके पास तो पहला ही पॉइंट हुआ है, तो वो फिर से उसी भाव से खेल रहे हैं। फिर ऐसे ही हुआ, प्रिया जी बॉल दे रही हैं, लाल जी बॉल दे रहे हैं, बार-बार ऐसा हो रहा है। लाल जी ने अब वृंदा सखी ने यह कह दिया कि अगर
पॉइंट लालजी पे होगा तो लालजी हार जाएँगे, और अगर पॉइंट प्रियाजी पे हुआ तो खेल निरस्त हो जाएगा, कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि दोनों पे 2-2 पॉइंट हो जाएँगे। इधर सावधानी से प्रिया जी के दल के सभी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, अब लाल जी के दल के भी खेल रहे हैं। लाल जी और प्रिया जी दोनों भी सावधान हैं। लाल जी ने बॉल को ऊपर फेंका और सामान्य रूप से कैच कराने के भाव से, ज़्यादा ऊँचा भी नहीं फेंका, ज़्यादा लंबा भी नहीं फेंका, सामान्य रूप से ऊपर फेंका। जब प्रिया जी ने उसको पकड़ना चाहा, प्रिया जी आराम से उसको पकड़ सकती थी, पर पता नहीं कौन-सा भाव रहा कि सामने लाल जी थे, उस भाव में भावित हो गईं प्रिया जी, संकोच में आ गईं कि क्या हुआ, उनके हाथों में बॉल आके बीच में से निकल गया नीचे। लेकिन नीचे गिलहरियों ने उसे थाम लिया, और थामते ही उसको, क्योंकि गिलहरियाँ भी छोटी होती हैं, उनको एक-दूसरे पे उछालते हुए पानी की तरफ ले गए, क्योंकि छोटे से जीव को ये जानकारी नहीं रह पाती कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो वो पानी की तरफ ले गए और पानी में बॉल को उछाल दिया। पानी में बॉल को उछाल दिया तो कृपा से बत्तखों ने उसको सँभाल लिया। फिर भी बत्तख ने चोंच पे सँभाल के उसको जैसे किनारे की तरफ लाने लगी, जो बॉल थी वो चोंच से फिसली और पानी में गिर गई। इस तरह से ना चाहते हुए प्रिया जी पे दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तो खुशी दोनों तरफ है, क्योंकि प्रिया जी पे पॉइंट हो गया तो लाल जी प्रसन्न है, लेकिन खेल में हार-जीत अभी भी किसी की नहीं हुई है। वृंदा सखी ने आके घोषणा कर दिया कि खेल को यहीं निरस्त किया जाता है, क्योंकि आप दोनों किसी को भी नहीं हरा पाए हैं। पर क्योंकि खेल है तो कुछ तो निर्णय हो, तो श्री वृंदा सखी कहती हैं, अब मैं बॉल को उछालूँगी, आप दोनों एक निश्चित स्थान की दूरी पे रहेंगे और फिर सामने आके बॉल को पकड़ेंगे। लाल जी जैसा कि पहले भी कर चुके हैं, उछल के पकड़ सकते हैं, इसलिए दूरी दोनों की निश्चित रखी गई है। दोनों ही सावधान हैं और दोनों को लगभग 5 से 7 कदम की दूरी पर वृंदा सखी से खड़ा, अलग-अलग दिशाओं में खड़ा किया गया है। बीच में वृंदा सखी खड़ी हैं, उन्होंने बॉल को लेके ऊपर उछाला है। शिवप्रिया जी अपनी तरफ से आई हैं, लाल जी अपनी तरफ से आए हैं, दोनों बेग से आ रहे हैं बॉल को पकड़ने के लिए। लाल जी की निगाह प्रिया जी की तरफ है, प्रिया जी की निगाह लाल जी की तरफ है, और दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि खेल खेल रहे हैं तो श्वेत कण भी मुख पर आ गए हैं। थोड़ी-सी जो पत्रावली है वो बिगड़ गई है, और थोड़ी-सी केश राशि भी बिगड़ गई है, थोड़ा श्रृंगार भी अस्त-व्यस्त हो गया है। तो वो भी सुंदर माधुरी, सुंदर जो स्वरूप लग रहा है श्री प्रिया जी का या लाल जी का, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक-दूसरे श्री लाल जी और प्रिया जी एक-दूसरे की उस रूप माधुरी में खो गए हैं, और वो भूल गए हैं कि हमें बॉल पकड़नी है। दोनों आ गए हैं, दोनों बीच में खड़े हैं, और खड़े हो गए, अब ऊपर से बॉल आ रही है, दोनों को विसम्मति है, सभी सखियाँ कह रही हैं कि अब शायद ये पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे, अब बॉल बीच में से आके नीचे ज़मीन पे गिर गई है। इस तरह से दोनों में से कोई भी बॉल को नहीं पकड़ पाए हैं। आज जो विशाखा सखी कुंज में खेल हुआ, इसमें ना तो लाल जी जीते, ना प्रिया जी जीती। दोनों के लिए जो निर्णायक बॉल ऊपर उछाली गई थी, वृंदा सखी ने कह दिया है, दोनों ही नहीं जीते हैं। आज के खेल में ना कोई जीता है, ना कोई हारा है। इस तरह से लीला का विस्तार श्री सद्गुरुदेव भगवान ने किया, और पद के द्वारा हम तक भेजा, और कृपावश आप तक इसको चिंतन कराने का प्रयास किया। बोलिए जय श्री श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। खेलत कंदुक खेल सरोवर, कुंज बिहारी ने कुंज बिहारी। रंग तरंग उमंग भर दो, संग उमंग भरी सहचारी। वृंदावन जल थल नभ चर सब, रस बीने लखी प्रमुदित भारी। क्रीडत छैल छबीले बहुविध, कुंद प्रिया सब लखी बलिहारी। क्रीडत छैल छबीले बहुविध, कुंद प्रिया सब लखी बलिहारी। कुंद प्रिया सब लखी बलिहारी। कुंद प्रिया सब लखी बलिहारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कंदुक क्रीड़ा करत बिहारी, कंदुक क्रीड़ा करत बिहारी। कालिंदी तट संग सहचरी जन, कालिंदी तट संग सहचरी जन। खेलत दो प्रीतम प्यारी, खेलत दो प्रीतम प्यारी। कंदुक क्रीड़ा करत बिहारी, कंदुक क्रीड़ा करत बिहारी। हसत हसात उछारत पकड़त,
हसत हसात उचारत पकड़त करत खेल सब विविध प्रकारी, करत खेल सब विविध प्रकारी। कुंद प्रिया भूले कंदुक गौ, कुंद प्रिया भूले कंदुक गौ, एक दूजे को रूप निहारी, एक दूजे को रूप निहारी। कंदुक क्रीड़ा करत बिहारी, कंदुक क्रीड़ा करत बिहारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।